कॉन्ट्रैक्टिंग. सो बेसिकली व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. तो जब मेरा समझो मेरी कंपनी है, ओके, मेरा प्लांट है, मेरे प्लांट में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हुआ कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, ओके, और मेरे पास जो मशीनरी है उसका कैपेसिटी है 10,000 पर डे, और 2-3 साल से मेरा बिज़नेस चल रहा है. अब मेरा कैपेसिटी तो उतना ही है, लेकिन ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं. तो अभी ऑर्डर्स कितना आ रहा है, लगभग 12,000 13,000 मंथली ऑर्डर आ रहा है मुझे अभी. तो अभी ये 1-2 हज़ार का या 2-3 हज़ार का जो भी डिफरेंस आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास या कंपनी के पास क्या ऑप्शंस है. सो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मशीन ख़रीद ले, ओके. फिर उसके लिए जगह भी चाहिए मशीन रखने के लिए. तो प्लांट का उतना साइज़ होना चाहिए, मतलब उतना स्पेस चाहिए प्लांट में. दूसरा ये है कि उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. मशीन्स तो सस्ती नहीं होती है, ओके. तो मशीन्स लेना है तो मशीन के लिए उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद में कैपेसिटी बढ़ेगा. फिर शायद मशीन लाने के बाद में 15,000 तक का पर डे हो सकता है. लेकिन मशीन कॉस्ट जो होगा उसकी वजह से जो वो बेयर करना पड़ेगा अभी. तो इफ़ पॉसिबल कंपनीज मशीन ख़रीदती है तो 15,000 कैपेसिटी चालू हो गया और बेचना चालू है, ओके. लेकिन कंपनी के पास कभी ना कभी ये टाइम आएगा कि हाथ में उतना रनिंग कैपिटल या कैपिटल नहीं है मशीन लेने के लिए. अगर कैपिटल है तो स्पेस नहीं है मशीन रखने के लिए. ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो इस केस में कंपनीज क्या करती है कि या तो ऐसा है कि प्रोडक्ट जो बना रहा हूँ मैं, तो मेरे 5 फिनिश गुड्स बनते हैं, और उसमें से कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया 6th, थोड़ा मतलब उसमें मॉडिफिकेशन है. 3 ऑपरेशंस में अंदर कर सकता हूँ, लेकिन जो कस्टमर को एक स्पेसिफिक थ्रेडिंग चाहिए समझो बोल्ट को, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, या शेप चाहिए वो मैं नहीं कर सकता हूँ. तो उसके लिए मुझे वो बाहर भेजना पड़ेगा, ओके. सो एनी ऑफ द कंडीशंस हमें क्या कंपनी को क्या करना पड़ता है, कैपेसिटी नहीं है, नहीं तो एक आध स्पेसिफिक मशीन नहीं है जिसका मार्केट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है उस मशीन से जो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट आता है तो उस केस में एक सब कॉन्ट्रैक्टर देखते हैं. तो सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है, जिसके पास मशीन है, जिसके पास कैपेसिटी है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मटेरियल मेरे पास है मेरी फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल, मैं उनको भेजता हूँ, और उनसे वो मशीनिंग या प्रोसेसिंग करके लेता हूँ. तो इनफैक्ट जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो मेरा है, वो मैंने ख़रीदा हुआ है, ओके. और वो मैं मेरे प्लांट से बाहर भेज रहा हूँ उसको करने के लिए प्रोसेसिंग, और वापस मेरे पास ला के रखता हूँ मैं. और जब भी सेल्स करना है तो मैं सेल कर देता हूँ उसको, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट था उस कस्टमर को. तो ये मेरा मटेरियल बाहर भेज के प्रोसेसिंग करके लाना, इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट, ओके. किसी को इस पे कुछ डाउट, क्वेरी? नो. क्लियर है. ओके. तो अभी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे किया जाता है, ओके. तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए भी हमें PR, PO, MIGO और MIRO, सेम ट्रांजैक्शन जो डोमेस्टिक में हमने किए, थोड़ा मॉडिफिकेशन. इसमें MIGO 2 बार करना पड़ता है, ओके. तो वो क्यों करना पड़ता है वो अभी हम देखेंगे. तो अभी यूजुअली क्या होता है कि जब भी मैं बाहर भेज रहा हूँ मटेरियल मेरा, तो वो मेरा RM कुछ होता है, रॉ मटेरियल, ओके. तो उसको हम कंसिडर करेंगे ये वाला मटेरियल, नहीं तो ये वाला मटेरियल, ठीक है. ये मेरा रॉ मटेरियल है, और ये भेजने के बाद जो आता है इसको मैं बोलता हूँ, इसको नीचे लिख लेता हूँ, ये कंज्यूम. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला मटेरियल है ये मेरा चाइल्ड है,
चाइल्ड तो मैं बोल रहा हूँ उसको, और ये पेरेंट है। तो ये मटेरियल जाएगा और ये मटेरियल आएगा मेरे वेंडर के पास से। ओके, तो ये कंज्यूम होगा, मतलब समझो अभी मुझे नट बनाना है, तो नट के लिए जो स्टील पाइप होता है वो मैं उनको भेजूंगा और उससे मेरा ये नट बन के आएगा। तो दिस इज स्टील पाइप एंड दिस इज नट पाइप एंड दिस इज नट। ओके, तो पाइप भेजूंगा, प्रोसेसिंग होगा, नट बन के आएगा। ओके, तो इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हो चाइल्ड की जगह पे। ओके, तो अब ये जो रिलेशन है इसमें, ओके, इसका रिलेशन क्या हो सकता है कि मेरा स्टील पाइप कंज्यूम कितना होगा, तो 0.1 मतलब 100 ग्राम्स। ओके, नहीं, समझो 10 ग्राम्स या 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स का मेरा ये कंज्यूम होगा और उससे मेरा एक नट ईच, ये नट को हम यूनिट ई रखेंगे उसका। तो मेरा 50 ग्राम्स ये स्टील पाइप कंज्यूम होने के बाद में मेरा एक नट बनेगा। तो ये इसका हो गया रिलेशन। ओके, अभी समझो इसमें क्या होता है ना, अभी मैंने एक जगह पे इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो उसमें ऐसा होता था कि थ्रेडिंग के लिए नट हॉट फोर्ज होता था। हॉट फोर्जिंग मशीन में वो स्टील पाइप डालते थे, उसका नट का शेप बनता था। शेप बनने के बाद में उसको थ्रेडिंग करना पड़ता था। तो यूजुअली वो कंपनी थ्रेडिंग के लिए बाहर भेजती थी। ओके, तो अभी अपने पास जो मटेरियल है उसका यूनिट ईच है दोनों का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये रॉ नट या ओके रॉ नट और इसको टी नट, थ्रेडेड नट। ओके, ऐसा करते। तो ये एक क्वांटिटी जाएगा, ये और एक आएगा। ओके, तो ये हो गया। अभी ये जाएगा और इसके ऊपर थ्रेडिंग होके ये वाला आएगा। तो अभी बेसिकली ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहीं पे तो मेंटेन भी होना चाहिए। तो उसके लिए सिस्टम में बनाते हैं बॉम। बॉम का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। तो ये मेजरली यूज़ होता है प्रोडक्शन, SAP PP में। हम भी यूज़ करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के लिए। तो बिल ऑफ मटेरियल में हम ये डालते हैं कि ये मटेरियल बनाने के लिए इसका एक क्वांटिटी यूज़ होता है, ऐसा करके हम बिल ऑफ मटेरियल में डालते हैं। ओके, तो इसका CS01 ट्रांजैक्शन है, तो हम पहले तो CS01 में जाके ये बनाते हैं, CS01। ओके, अभी मुझे इसका यूनिट, आई एम नॉट श्योर इसका यूनिट क्या है। ओके, चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वाला मैंने डाला, फिर बॉम यूजेज में जाके हम लोग प्रोडक्शन करके सिलेक्ट करते हैं 1 और इसको एंटर करता हूँ मैं। एंटर करने के बाद वो हमें पूछेगा कंपोनेंट। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं डालूँगा कंपोनेंट, और अभी इसका एक क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे इसका कितना क्वांटिटी डालना पड़ता है वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैंने वो 1 डाला है। स्टॉक आइटम L सिलेक्ट करते हैं हम इसको। ओके, तो अब देखो ये एक बनाने के लिए हमें ये एक क्वांटिटी डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक जगह पे उसका रिलेशन दिखता है, जस्ट अ मिनट। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? ये देखो बेस क्वांटिटी मतलब इस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी, 1।
ओके। और उसको बनाने के लिए क्या लगने वाला है, तो वो यहाँ पे है ये वाला क्वांटिटी 1, ओके। तो दोनों में से कौन सा भी क्वांटिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली ये एक बनाने के लिए ये एक, अभी इसका यूनिट केजी में है, तो थोड़ा समझते वक्त ऐसे समझते हैं कि ये 1 केजी बनाने के लिए ये 1 केजी यूज़ होता है, ओके। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। अभी इसका बॉम्ब बन चुका है मेरा, क्रिएट बिल ऑफ मटेरियल, ओके, CS01। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No. ओके। तो अब मैं जाऊँगा ME51N, परचेस रिक्विजिशन। अभी परचेस रिक्विजिशन में मैं जाके क्या करूँगा, तो मेरा जो लाना है मुझे मटेरियल, जो आने वाला है फिनिश गुड्स प्रोडक्ट, वो मैं यहाँ पे डालूँगा। ये आने वाला है, राइट। तो अब यहाँ पे आई में मुझे L सिलेक्ट करना है, आइटम कैटेगरी में मुझे L जो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग है वो सिलेक्ट करना है। अभी कितना क्वांटिटी मुझे लाना है वो मुझे यहाँ पे डालना है, 100 क्वांटिटी, प्लांट 1710। ये तो सारी चीज़ें लगभग सेम ही है, ओके। तो नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एनी कंपोनेंट। तो अभी कंपोनेंट मतलब क्या, ये देखो, ये मटेरियल डेटा में एक चीज़, 2 चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई अभी। जैसे ही मैं ये L डालता हूँ तो ये 2 चीज़ें बढ़ जाती है। तो इसको एक्सप्लोड करूँगा मैं, 1 मिनट। ओके, कंपोनेंट आना चाहिए डायरेक्टली, वो मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। फॉर नाउ मैं यहाँ पे कंपोनेंट डाल देता हूँ। तो ये 100 बनाने के लिए मुझे इसका कितना चाहिए, 100 चाहिए, ओके। तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया। तो अब अपने PR में यहाँ पे दिख रहा है, ये कंपोनेंट में जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 100 बनाने के लिए ये 100 लगते हैं। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये बन गया मेरा PR। हाँ, ये बन गया मेरा PR। अब मुझे बनाना है मेरा PO /N ME21N। PO में गया, जो भी मेरा PR नंबर है वो सीधा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, परचेस रिक्विजिशन नंबर। और मेरा जो कुछ भी वेंडर है जिससे मुझे करवाना है वो यहाँ मैं डालता हूँ। अब देखो यहाँ पे L आ गया, ये 02 आ गया, ओके। अब ये पूछ रहा है कि इसका कितना पर केजी प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब वेंडर जो प्रोसेस करेगा, मैंने 1 केजी भेजा, वेंडर मुझे 1 केजी वापस भेज रहा है, लेकिन वो 1 केजी पे वेंडर क्या बोल रहा है, कितना प्रोसेसिंग चार्ज है। समझो 1 केजी के लिए 1 यूरो है, 1 यूरो लेगा वेंडर, ओके, प्रोसेसिंग का। अब यहाँ पे देखो मटेरियल डेटा में अगर जाओगे तो यहाँ पे भी ये 2 चीज़ें दिखेंगी जो कि वहाँ से PR से आ चुका है। ये कंपोनेंट डायरेक्ट PO में भी, डायरेक्ट मैं PO भी बना सकता हूँ, राइट। आप लोगों को मालूम है, सीधा L डालो, मटेरियल वेंडर डालो, सब कुछ आ जाएगा, ओके। कंडीशंस में यहाँ पे 1 यूरो है मेरे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करके पोस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये बन गया मेरा परचेस ऑर्डर। अब क्या होता है, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, ये जो मेरा मटेरियल है, कौन सा वाला कंपोनेंट, ये मुझे वेंडर को भेजना पड़ेगा, राइट। तभी जाके वेंडर मुझे नया मटेरियल जो मुझे लाना है वो भेजेगा। तो मैं पहले MMB में जाता हूँ, ये मटेरियल ओपन करता हूँ और देखते कितना क्वांटिटी है अपने पास। तो अभी इतना क्वांटिटी हमारे पास है, आई थिंक ये 12,000 है शायद।
एक मिनट, सॉरी ये यूज़र क्या है, S4EWM2। ये मैंने अभी चेंज तो किया है, लेकिन इसके लिए हमें सिस्टम के बाहर जाके अंदर आना पड़ेगा। लेकिन एक बार देखते हुआ MMB इसको रन किया, अब दिखा रहा है देखो। तो नहीं, अभी भी ये गलत ही दिखा रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये 12,000 है, 12,278 है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, ये जो है ये मुझे वेंडर को भेजना पड़ेगा। कौन से वेंडर को? ये वेंडर को। ये मटेरियल कौन सा है? 1 वाला है। और आएगा कौन सा? 2 वाला। 1 वाला यहाँ पे कंपोनेंट में डाला है मैंने। तो अब मैं करूँगा MIGO करने के बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग परचेस ऑर्डर। तो ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उसके बाद में परचेस ऑर्डर है, तो यहाँ इस परचेस ऑर्डर के फील्ड में मुझे मेरा परचेस ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा। ये डाल दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो फ्रॉम डेस्टिनेशन, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो फ्रॉम कहाँ से? मेरे प्लांट में से। सिर्फ मुझे प्लांट में से 1 वाला जो मटेरियल है वो कौन से लोकेशन से? 1 वाला मटेरियल 171C में से मुझे भेजना है। कहाँ पे भेजना है? तो सब कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजना है। 100 क्वांटिटी आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करके मैं पोस्ट करूँगा। अभी इसका इम्पैक्ट क्या आता है तो यहाँ पे समझो। अभी इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये आ गया स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर 100। अभी क्या है, मेरे इन्वेंट्री में ये स्टॉक दिखना चाहिए बिकॉज दैट इज़ माई इन्वेंट्री। सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोवाइडेड टू वेंडर है, वेंडर के पास दिया है, लेकिन वो मेरा ही है। सिर्फ मैंने लोकेशन चेंज किया है, वेंडर के पास भेजा है। ओके, अब वेंडर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। वेंडर प्रोसेसिंग करने के बाद में वो मटेरियल को हमारे पास भेजेगा। कौन से? ये नहीं भेजेगा, ये तो कंज्यूम हो जाएगा। मटेरियल ये मिलने वाला है हमें। तो मैं जब वेंडर बोलता है कि मटेरियल भेज देता है तो गुड्स रिसीट परचेस ऑर्डर करना है। हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पहले किया था वेंडर को मटेरियल भेजने के लिए। अब हम लोग कर रहे गुड्स रिसिप्ट परचेस ऑर्डर। एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा अभी का डॉक्यूमेंट था जिसका है 541 मूवमेंट टाइप। तो 541 मूवमेंट टाइप पोस्ट होता है व्हेन वी हैव टू प्रोवाइड द स्टॉक टू वेंडर। ओके, जब ये होने के बाद में मुझे वापस अभी मटेरियल लाना है मेरा, उन्होंने काम कर दिया, वो बोल रहे कि हम आपको मटेरियल भेज रहे। तो जब ट्रक मेरे गेट पे आएगा तब मैं क्या करूँगा? तब मैं ये PO नंबर लूँगा। ओके, और वो ट्रक के साथ में वो लोग क्या करते हैं, इनवॉइस भेजते हैं। तो उसमें हमने जिस PO के अगेंस्ट वो मटेरियल भेजा है वो PO नंबर भी होता है। तो वो PO नंबर डालने के बाद में यहाँ पे ये आएगा। अभी यहाँ पे मैं जो डिलीवरी नंबर है उनका वो डालूँगा, समझो DL100439 कुछ भी। अब देखो, अब उसने कितना मटेरियल भेजा है। अगर 100 में से समझो उसने 100 kg में से 60 kg भेजा है तो मैं यहाँ पे 60 kg डालूँगा। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला सिंबल, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे
मेरा जो कंपोनेंट है वो दिखता है। कंपोनेंट का मटेरियल कोड, ये देखो, जो मटेरियल इन होने वाला है, मतलब 2 वाला मटेरियल जिसका स्टॉक बढ़ने वाला है, वो 101 मूवमेंट टाइप, और 543 जो कंज्यूम होने वाला है, मतलब कौन सा, ये स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर है, ये कंज्यूम होगा और ये वाला बढ़ेगा, ऊपर वाला। तो इसका मटेरियल कोड दिखाता हूँ। ये देखो 541 मूवमेंट टाइप होगा, वो कंज्यूम होगा। इसके साइड में लेता हूँ मैं समझने के लिए। ये कंज्यूम हो रहा है और ये मेरी इन्वेंट्री में बढ़ रहा है। जैसे 101 तो हमने ऑलरेडी देखा है, 101 इज स्टॉक बढ़ने के लिए है, राइट। तो अभी इसमें मैं इस तरफ चलता हूँ, 60 है। अभी समझो मैंने ये क्वांटिटी अगर चेंज किया ना, अभी ऊपर वाला है, जो ग्रे आउट है वो नीचे दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ऊपर वाला ग्रे आउट हो गया, मतलब ये वाला दिख रहा है मटेरियल। देखो ये 1 वाला मटेरियल है, नीचे वाला, ओके। और भी अगर उसमें भी ठीक है, ये 1 वाला मटेरियल देखो यहाँ पे, जो एडिटेबल, जो नॉन एडिटेबल है ना, वो नीचे दिखता है यहाँ पे देखो 1, और जो एडिटेबल है ना वो यहाँ पे एडिट कर सकते हो। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन किया, ऐसे ओपन किया ना, अगर इसको, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, अगर क्लोज करके अगर मैं इसका क्वांटिटी चेंज करता हूँ, इसको अगर 40 करता हूँ, तो इम्पैक्ट देखो क्या होगा। जो अंदर का मटेरियल है कंज्यूम होने वाला, उसका भी क्वांटिटी चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं ओपन रख के करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने 60 किया तो देखो ये 60 हुआ, ये 40 हुआ, तो ये गलत है। मतलब 40 kg लगा, कंज्यूम होगा रॉ मटेरियल 60 kg बनाने के लिए, तो दिस इज़ रॉन्ग। 1:1 है ना अपना रेशो। तो उसी के लिए जब भी क्वांटिटी डालना है, तो क्वांटिटी डालते वक्त द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये क्लोज करके डालना ज़रूरी है। अभी तो चेंज हो गया, इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। अब आपको ये चेक बॉक्स, ये क्लोज करके ये चेक बॉक्स करना है, ताकि यहाँ पे चेक बॉक्स आए, यहाँ पे, तो आपके दोनों को चेक बॉक्स लगेगा। और ये होने के बाद में आपको चेक करना है। अभी 40 kg का डेफिशिएट है, बिकॉज 100 kg आने वाला है, लेकिन आगे आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पोस्ट करता हूँ। जैसे इसको पोस्ट करता हूँ तो देखो इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, 40 हो गया। क्योंकि 40 क्यों हुआ, तो मैंने 60 का अभी GRN किया, डिस्प्ले में जाता हूँ, 60 का GRN किया मैंने। अभी जो ऊपर वाला मटेरियल है ना, इसका स्टॉक बढ़ेगा, ये वाले मटेरियल का /O MMBE। अब ये पहले नहीं लिया था, बिकॉज मल्टीपल स्क्रीन्स में आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 60, इसका 0 स्टॉक था, इसका 60 स्टॉक हो गया। अगर आपको देखना है कि कैसे 60 हुआ, मतलब श्योरिटी चाहिए, तो इसमें जाओ, यहाँ पे मटेरियल मूवमेंट्स में जाओ, तो ये देखो 60 इसके अगेंस्ट हुआ। तो इसको डबल क्लिक अगर करते हो तो आपको आपका यही डॉक्यूमेंट जो अभी हमने पोस्ट किया था वो दिखेगा। तो ये मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था, ओके। अभी इसके बाद में वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, MIRO करो और वेंडर को, जिस वेंडर से लिया है उसको पेमेंट करो। तो डेट डालो, इनवॉइस नंबर डालो, इनवॉइस नंबर उसने जो दिया है यहाँ पे डालो, क्वांटिटी लो, 60 यूरोज़ उसको पे करना है आपको, यहाँ पे डाला, चेक किया, पोस्ट किया, आपका पोस्टिंग हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे जाके अगर देखोगे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे है, तो ये देखो 101 जो हुआ और इनवॉइस रिसिप्ट जो हुआ। अभी यहाँ पे ना जो हमने वेंडर को ट्रांसफ़र किया था ना, वो SAP नहीं दिखाता यहाँ पे वो वाला डॉक्यूमेंट, ओके। तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है यहाँ पे कि 541 वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे SAP नहीं दिखाता। इट्स अ स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ SAP। अभी
ये जो 101 जो पोस्टिंग हुआ था ना अभी, ये वाला, तो इसमें अकाउंटिंग जनरेट होता है। तो FI डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ मैं, अकाउंटिंग में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे BSX BSV ये दोनों रिलेशन में इसका वैल्यू सेम है देखो, और WRX और FRL। ओके, तो अभी इसमें हुआ ऐसे कि यूजुअली 6 एंट्री आता है इसमें, मैं बताता हूँ। ये सबसे बड़ा या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का। ओके, तो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल मेरा जो भी था, कौन सा था, ये वाला था, तो ये क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, राइट, कम हो गया। तो उस केस में मेरा एंट्री क्या आता है, BSX क्या हुआ, क्रेडिट। ओके, और यहाँ पे GBB डेबिट, मतलब क्या हुआ, इसमें से कम हुआ। क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, और डेबिट का मतलब होता है प्लस। GBB क्या है, कंजम्पशन, और ये क्या है, इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री अकाउंट, मतलब यहाँ से वैल्यू कम होगा, 100 क्वांटिटी का जितना भी वैल्यू था उतना कम होगा BSX, और डेबिट मतलब GBB, कंजम्पशन होगा, कंज्यूम हो गया रॉ मटेरियल। अब दूसरा आता है, जो मटेरियल आया हमारे पास उसको हम लिखेंगे FG। ओके, क्योंकि वेंडर के पास से जो आया, तो वेंडर के लिए वो FG है, इसलिए फिनिश गुड। तो ये जो मेरे पास आया वो था मेरा ये वाला, तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा, ये BSX जो है ना, ये BSX ये वाला नहीं है, इसका BSX अलग है क्योंकि ये इसका GL अलग है क्योंकि ये मटेरियल अलग है। तो BSX डेबिट, मतलब ये बढ़ेगा क्योंकि मटेरियल आया है, और इसके अगेंस्ट कुछ तो कम भी होना चाहिए। तो कम क्या होगा, कम होगा BSV, चेंज अकाउंट है, इन्वेंट्री चेंज अकाउंट है। और तीसरा है, वेंडर को पेमेंट करना है। तो वेंडर पेमेंट के लिए क्या होगा, FRL डेबिट, मतलब वेंडर अकाउंट में गया पैसा, और WRX क्रेडिट। अभी ये जो क्रेडिट हुआ है वो आपको मालूम है, मतलब हमने जब लास्ट टाइम बात किया था आपको मालूम है कि वो अल्टीमेट ये GRIR अकाउंट है, GRIR अकाउंट, ये जाके डेबिट होगा MIRO में। ओके, ये /OOBYC प्राइजिंग का स्टडी करो तो ये याद रहेगा। चेंज इन स्टॉक अकाउंट BSV, फिर BSX इन्वेंट्री पोस्टिंग, तो ये है इन्वेंट्री पोस्टिंग, ये दो। FRL क्या है, वेंडर, FRL की का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक्सटर्नल एक्टिविटी, मतलब बाहर भेजा था मैंने एक्टिविटी के लिए, इसलिए एक्सटर्नल एक्टिविटी, ये GRIR अकाउंट है, और ये कंजम्पशन अकाउंट है। ओके, तो ये आपको रटना है। अब इसका लॉजिक मैंने बताया, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स बन के आता है, तो कंज्यूम होता है, तो उसका 2 एंट्री है। BSX इन्वेंट्री अकाउंट है, इन्वेंट्री पोस्टिंग क्रेडिट कम हो गया इसलिए माइनस हो गया, और GBB प्लस हो गया क्योंकि GBB कंजम्पशन की है। दूसरा फिनिश गुड्स, जैसे ये कम हो गया इसलिए माइनस हो गया, वैसे ही इसका, इस मटेरियल का BSX डेबिट प्लस हो गया। और दूसरा जो है BSV चेंज इन अकाउंट वाला, स्टॉक अकाउंट वाला क्रेडिट हुआ। हमेशा एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होना ही है। ओके, और तीसरा
वेंडर पेमेंट करना है तो वेंडर पेमेंट के लिए FRL और WRX, ये एक्सटर्नल एक्टिविटी अकाउंट है, डेबिट हुआ, और WRX क्रेडिट हुआ। ओके, ये मैं आपको, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अकाउंट पोस्टिंग फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, आने ही वाला है 100% इंटरव्यू में। तो बताओ, एनी क्वेरी? हेलो, क्लियर। ये रट लो, हाँ, ये आने ही वाला है। ओके, ओके, सबको क्लियर? ये मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप में ताकि आपको याद यस। रहे। ओके, चलेगा। तो ये था पूरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। ओके, तो होमवर्क में ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस एटलीस्ट वंस आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपको इमीडिएटली, मतलब एक बार फिर से गो थ्रू करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, ओके, चलो ठीक है। अब ना हम रिजर्वेशन देखते हैं। रिजर्वेशन इज़ अ वेरी स्मॉल एंड बेसिक टॉपिक। रिजर्वेशन क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है, मेरा प्रोडक्शन अभी हो रहा है समझो, तो प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, मटेरियल को रिज़र्व करके रखेंगे। ये वाला रखता हूँ मैं ऐसे ही। ओके, मटेरियल को रिज़र्व करके रखेंगे, रिजर्वेशन बनाएंगे वो मटेरियल के अगेंस्ट, और स्टोर को रिजर्वेशन का प्रिंट निकाल के भेज देंगे, नहीं तो रिजर्वेशन का नंबर बोल देंगे सिर्फ, ये रिजर्वेशन हमने किया है तो इसके अगेंस्ट मुझे मटेरियल दे दो, जितना भी रिजर्वेशन मैंने किया है वो वाला। ओके, तो रिजर्वेशन का मीनिंग है कि रिज़र्व करके रखना। मेरे प्रोडक्शन के लिए मे बी मेरे 3 लाइन चालू हैं और मुझे परसों एक प्रोडक्शन करना है लाइन ए पे, तो लाइन ए, बी और सी तीनों के इंचार्ज अलग है। तो लाइन ए वाला क्या बोलता है कि तीनों को सेम रॉ मटेरियल लगता है, ए बी सी को। तो ए वाला बोलता है उसका श्योर शॉट है परसों उसको कुछ मटेरियल प्रोडक्शन करना है और कस्टमर को भेजना है। तो उस केस में वो क्या करता है, रिज़र्व करके रखता है मटेरियल। ओके, ताकि बी और सी लाइन वाले ना यूज़ कर सके और उसका जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर ना हो, जो प्लान्ड प्रोडक्शन है उसका। ओके, तो वो रिज़र्व करने का क्या प्रोसेस है, तो MB21 दो प्रोसेस है। एक सिस्टम जनरेटेड है, MRP रन होता है PP में, प्रोडक्शन प्लानिंग ऐसे PPP में, तो वहाँ से डायरेक्टली रिजर्वेशन क्रिएट हो सकता है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। और दूसरा है कि मैन्युअली बना सकते हैं। ओके, तो सिर्फ क्रिएशन का प्रोसेस के 2 तरीके। ओके, तो हम लोग मैनुअल वाला देखने वाले, बाकी चेंज डिस्प्ले बाकी सब सेम ही है, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो क्रिएशन में अभी मैं जाता हूँ MB21 में, MB21। तो MB21 में जाके मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन का मूवमेंट डालना है। अभी रिजर्वेशन के 2 मूवमेंट हो सकते हैं। एक होता है 201 जो डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट कंजम्पशन करता है, और दूसरा होता है स्टोरेज टू स्टोरेज ट्रांसफ़र, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि 311। ओके, तो 311 वाला हो सकता है। तो 311 क्या करता है बेसिकली, 311 कहाँ गया, 311 पोस्टिंग स्टोरेज लोकेशन 1 स्टेप, मतलब एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में पोस्टिंग होगा। अभी बेसिकली ये मटेरियल 2 स्टोरेज लोकेशन में एक्सटेंडेड चाहिए, MMSC। MMSC में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मटेरियल है वो कितने स्टोरेज लोकेशन में अभी है, तो 1B और 1C 2 लोकेशन के लिए ये एक्सटेंडेड है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अभी C में, तो C वाला जो है वो स्टोर है, वेयर हाउस है, और B वाला है वो प्रोडक्शन है, ऐसे समझो। तो अभी B वाले के लिए रिजर्वेशन करना है। अभी इसको मैं एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे जो मुझे, हाँ, अभी ये रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन कौन सा है, 171B।
बी। ओके, अभी यहाँ पे मुझे वो मटेरियल कोड डालना है मैन्युअली जो मुझे रिजर्वेशन करना है। यहाँ पे डाला, और कितना क्वांटिटी मुझे रिजर्व करना है, समझो 12 क्वांटिटी, थोड़ा और कुछ लेते हैं। और कहाँ से लेना है मुझे, 171C से लेना है। एंटर किया। ओके, अब ये बन गया अपना, इसको सिर्फ मुझे सेव करना है, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे अगर आओगे और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो रिजर्व्ड 12 क्वांटिटी दिख रहा है अभी आपको। तो ये रिजर्वेशन आपका 171C लोकेशन में जो मटेरियल है उसके लिए रिजर्वेशन हो चुका है। अभी यहाँ पे भी 12 दिख रहा है, तो ये रिसिप्ट होना है, मतलब यहाँ पे आना है मटेरियल, इसलिए ये दिखा रहा है कि इस स्टोरेज लोकेशन के लिए 12 क्वांटिटी रिजर्व्ड है और वो आना है। यहाँ तक समझ में आया? यस। ओके, अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ MB22 में जाके, /n MB22 में जाके। तो रिजर्वेशन नंबर, उसका भी नंबर रेंज होता है। ओके, तो ये 4 अभी क्रिएट हुआ है, यूजुअली सिंगल डिजिट नहीं होता, ये सारे 10000 ऐसे क्रिएट होगा, लेकिन अभी ये 4 हो रहा है। तो इसमें 12 क्वांटिटी है, मैं इसको चेंज करके 13 भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने सेव किया और फिर आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये 13 हो जाएगा। ओके, और एक है /n MB23 तो 23 किस लिए, डिस्प्ले के लिए, तो मैं सिर्फ डिस्प्ले सिर्फ देख पाऊँगा। ये वेयरहाउस मैनेजर या बाकी कुछ लोग होते हैं जो जाके चेंज और क्रिएट का जिनको एक्सेस नहीं देना है उसको MB23 का एक्सेस देते हैं। तो ये हो गया मेरा क्रिएशन चेंज डिस्प्ले रिजर्वेशन का। अब क्या है, डिस्प्ले करना है मुझे, तो MB23 इन शॉर्ट रिपोर्ट, अरे यार, हाँ, MB23 में भी वही दिखता है, डिस्प्ले रिजर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं आया, वही दिख रहा है मुझे, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है इसमें, सिर्फ लाइन आइटम्स थोड़े अलग दिखते हैं मुझे, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं MB25 में जाऊँगा जहाँ पे रिजर्वेशन रिपोर्ट है, सॉरी ये MB23 था, MB25 /n MB25। अभी MB25 में आपको लिस्ट दिखेगा, जितने भी रिजर्वेशंस मेरे सिस्टम में हैं वो सारे दिखेंगे। तो अभी तो कुछ होंगे नहीं, एक ही रिजर्वेशन बना है तो इतना ही दिख रहा है, 13 क्वांटिटी का है। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं रिजर्वेशन का डिटेल भी देख सकता हूँ, ये रिजर्वेशन हो गया। तो ये डिस्प्ले रिपोर्ट है, मल्टीपल यहाँ पे दिख सकते हैं, यहाँ पे जाके मल्टीपल दिख सकते हैं। अब है MB26, ये थोड़ा सा काम का चीज़ है। MB26 में क्या करते हैं, पिक लिस्ट। अभी जो भी मटेरियल का आपको करना है, जो भी मतलब पैरामीटर आपको मालूम है, वो इसमें से डालो और एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद में वो क्या करता है, पूरा लिस्ट आपके सामने लाएगा, और आप यहाँ से रिजर्वेशन कंफर्मेशन कर सकते हो कि 13 क्वांटिटी है। ओके, 13 क्वांटिटी मुझे अभी भेज देना है उसको। ओके, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे आके इसको सेव करूँगा। जैसे मैं इसको सेव करूँगा मेरा पोस्टिंग हो जाएगा। सेव मतलब ये वाला, अभी देखो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 करता हूँ और पोस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब ये देखो गुड्स मूवमेंट पोस्टेड 1। अब मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको रिफ्रेश अगर करूँ तो ये देखो यहाँ पे 6 बढ़ गया, ये मेन अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक में आया, और रिजर्व क्वांटिटी 7 बचा, और रिसिप्ट करने के लिए 7 बचा। तो ये प्रोसेस है। अभी ये जो पिक लिस्ट वाला प्रोसेस है ना, वो वेयरहाउस वाला करता है, जिसके पास मटेरियल है वो उसको, वो जब भेजेगा
तो भेजते वक्त तो इस लिस्ट में जाएगा। फिर से अगर समझो मुझे 2 भेजना है तो 2 डालेगा और यहाँ पे सेव करेगा। तो इसका क्या मतलब है, भेज दिया मैंने आपको। फिर यहाँ पे इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे 8 हो गया, अभी यहाँ पे 5 बचा है। ये है रिजर्वेशन और उसका पिक लिस्ट, मतलब उसको भेजना। एनी डाउट इन हियर? नो। ओके, तो अभी आज के लिए यहाँ पे अपन होल्ड करेंगे, मतलब रुकेंगे। ओके, इसके लिए हमें और एक 25-30 मिनट्स लगेंगे फिजिकल इन्वेंट्री के लिए। तो बेटर इसका प्रैक्टिस करो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस करके कल आओ, फिर कल हम लोग ये वाला पढ़ेंगे।